बताइए, वो तो सब जगह ही है ना। आप किसी एक ही समाज को नहीं बोल सकते कि उन्हीं के साथ अत्याचार हो रहा है। अच्छा, तो शिक्षा की जरूरत है। मैं भी पुरुष हूँ, आप पुरुष हैं, हमारे कैमरामैन जो भाई साहब है ये भी पुरुष हैं। कल को हम शादी अगर बात होनी चाहिए, महिला पुरुष दोनों को बराबर हक मिलना चाहिए। मैं उसके बारे में नहीं बोल। एआई में तो कुछ भी दिखाते रहता है। क्या एआई के द्वारा बनाई गए। अब आप कह रहे हैं कि मेरी वाली मेरी माँ लाएगी, ठीक है, मेरी वाली मेरी माँ लेकर आ गई और मुझे काट के चल गए, तो फिर क्या क्या करोगे? पे लगातार पुरुषों के ऊपर उत्पीड़न का केस आ रहा है। अरेंज मैरिज करे तो ड्रम में पैक हो जा रहा है। लव मैरिज करे तो हनीमून के बाद वो घर में कफन में आ रहा है। तो इसके आपने लव मैरिज करेंगे तो ड्रम में कटे पाए जाते हैं, अरेंज मैरिज था। बात वही है। हाँ, अब आपने खुद ही कह दिया अरेंज मैरिज करे तो भी कट रहे हैं, लव मैरिज करे तो भी कट रहे हैं, तो मतलब कटना तो तय है पुरुषों का। खैर मैं इस बात पे नहीं जा रहा, लेकिन इस देश में ऐसी बात नहीं है, आज भी महिलाओं पर भी अत्याचार हो रहा है, लेकिन अब पुरुषों पर भी उतना हो रहा है। तो जो बार बार हम जो जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं, तो वो अब निकल कर सामने आ रहा है कि जब महिलाओं के लिए महिला आयोग जैसी चीजें बनाई गई है, तो पुरुषों के लिए भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा आयोग या ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहिए सरकार को, ताकि अगर हमें मदद की जरूरत हो तो हम किसके पास जाएं। आज अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ, आज अगर मेरे साथ कोई औरत अगर मुझे टॉर्चर कर रही होगी, मैं ना अपने दोस्तों को बता पाऊंगा, ना मैं अपने पिता को, और किस मुंह से, क्योंकि मेरे अंदर की मर्दानगी जाग जाएगी कि मैं मर्द हूँ, मैं लाचार कैसे हो सकता हूँ, मैं किसको जाके ये बात बताऊं। ये ऐसा है। अच्छा। मर्द जल्दी अपने दुख को बयान नहीं कर पाता अगर कोई से महिला टॉर्चर कर रही होती है। आप जो कह रहे हैं मर्द को भी दर्द होता होगा कहीं ना कहीं। अरे बिल्कुल मुझे दर्द होता है, तुम मुझे एक थाप मारो, मुझे दर्द नहीं होगा क्या? वो अलग बात है कि मैं तुम्हें उल्टे में 4 थाप मार दूंगा। दर्द होता है, हर जगह दर्द होता है। और अभी देख लो, अभी के केसेस में अतुल सुभाष के बाद लगातार दिल्ली में एक केस हुआ, सुसाइड केस, उसके बाद मेरठ में सौरभ राजपूत करके कोई है, उसको भी काट कूट के ड्रम में बंद करके, नीले ड्रम में करके पैक करके उस औरत ने पता नहीं क्या क्या किया। अभी देख लो सोनम रघुवंशी शादी के कुछ ही दिन के बाद मेघालय घूमने ले गई, क्या क्या वादियों में फेंक दिया मार के, उसके बाद फिर गाजीपुर में पाई गई। तो आप देखिए कि मर्द को अब कहीं ना कहीं सुरक्षा की जरूरत है, जितनी औरतों को अब सुरक्षा की जरूरत है उतनी मर्दों को भी है, क्योंकि अब आजकल की औरतें बहुत ज्यादा ओवर एडवांस हो गई हैं, बहुत ज्यादा तेज भी हो गई हैं। कुछ महिलाएं ऐसी भी है जिन पर आज भी अत्याचार हो रहा है। मैं आपको दिल्ली का एक केस बताता हूँ। अभी दिल्ली में आपने सुना होगा 9 साल की बच्ची के रेप हुआ। तो आप ये देखिए कि आप अगर कंपेयर करेंगे ना कि पुरुषों के साथ महिलाओं के साथ, दोनों के साथ हो रहा है और सालों से हो रहा है, बस फर्क ये हमें पता आज चल रहा है कि पुरुषों के साथ अत्याचार हो रहा है। अच्छा, कहीं ना कहीं आप कह रहे हैं इक्वालिटी की, तो इक्वालिटी के नाम पे मर्द समाज ने तो महिलाओं को इक्वालिटी देनी चाहिए थी। बिल्कुल देनी चाहिए थे। शुरू से ये हिंदुस्तान देश पुरुष प्रधान देश रहा है, आज भी पुरुष प्रधान देश है। लेकिन दिक्कत ये है कि आजकल महिलाएं भी उतनी एक्टिव हैं, बढ़ चढ़कर काम कर रही हैं, चीजें देख रही है, समझ रही है। मुद्दा ये है कि अब पुरुषों को जो है सुरक्षा की जरूरत है। मैं भी पुरुष हूँ, आप पुरुष हैं, हमारे कैमरामैन जो भाई साहब है ये भी पुरुष हैं। कल को हम शादी अगर करते हैं, हमें क्या पता कब कौन काट जाए भाई साहब। कानून मैरिज को, जो मैरिज हमारे समाज में है कि 36 आएगी, मेरी वाली तो मेरी मम्मी या पापा लेके आएंगे। देखिए 36 आएंगी, 36 जाएंगी, अब ये तो जवानी में लोग कहा करते हैं, ऐसी बात नहीं है। अब आप कह रहे हैं कि मेरी वाली मेरी माँ लाएगी, ठीक है, मेरी वाली मेरी माँ लेकर आ गई और मुझे काट के चल गए, तो फिर क्या क्या करोगे? मैरिज को बायकॉट कर दे। मैरिज को बॉयकॉट क्यों करना है? अरे भाई साहब, एक केसेस निकल के आए हैं तो 1 करोड़ के केसेस भी तो हैं। मैं अपने माँ बाप को आइडल मानता हूँ। मेरे माँ बाप लगभग उनकी जो है, अभी मैंने मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेट 27 साल हो चुके हैं, 27 सालों से साथ में बहुत अच्छे से है, कुछ मुझे पाल पोस के बड़ा किया, पढ़ाया लिखा। आपके भी माँ बाप होंगे, तो ऐसी बात नहीं है ना। मैरिज इससे वैसा कुछ नहीं है। हमें ये समझना पड़ेगा, अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो उससे शादी करें, अगर आप किसी और से प्यार करके किसी और से शादी कर रहे हैं तो ऐसा हम नहीं करें। अच्छा, लोगों को ये समझना होगा कि अपने माँ बाप से कहें कि आप किससे कब प्यार करते हैं और जिससे प्यार करते हैं उसी से शादी करें। लास्ट सवाल सोशल मीडिया का उठा लेते हैं। सोशल मीडिया पे एक बात बोली जा रही है कि अगर पुरुष ही सभी पुरुषों को बोल रहा है कि भाई अगर तुम्हें शादी करनी है तो महिला से डायरेक्ट पूछ लो कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड है, तुम जिससे प्यार करती हो नहीं करती हो, तो भाई हम ऑटोमेटिकली मना कर देंगे, छोड़ देंगे, डिवोर्स दे देंगे। लेकिन इस तरीके से काटना पीटना मत करो। देखिए सोशल मीडिया की मैं क्या बात करूँ, सोशल मीडिया पे हर दिन इतना कंटेंट आता है, कुछ कंटेंट जहर की तरह काम करता है, कुछ कंटेंट अमृत की तरह काम करता है। तो सोशल मीडिया के कई सारे मीम्स चैनलों को आप इग्नोर करें। अगर आपको सोशल मीडिया पे फॉलो ही करना है कुछ अच्छे चैनल से जो वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन शेयर करता है, उसको देखें, उसको समझें। और इस पर मैरिज का कोई दोष नहीं है, इस पर शादी या ये सब के इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क बस इतना पड़ेगा कि आप
कितने सच्चे हैं। एक बात बताओ यार, मान लो मैं किसी से प्यार भी कर रहा हूँ, मैं इतने हद तक गुजर जाऊंगा, किसी को काट दूंगा यार, ये तो इंसानियत पर धब्बा है ना। तो ये तो अलग ही पूरा मैटर है। इस पे सरकार को बस एक सख्त कानून ये लाना चाहिए कि पुरुषों के साथ अगर इस तरीके से लगातार अत्याचार हो रहा है तो एक कानून ऐसी बनाए जाए जहां पर पुरुषों की सुनी जाए, बस बात खत्म है, पुरुषों की सुनी जाए। कौन से ऐसे ऑर्गेनाइजेशन अब तक बनाए गए जो पुरुषों के लिए, मुझे बताइए, एक भी नहीं है। हम महिलाओं के लिए तो बहुत महिला आयोग है, बहुत सारे, क्या सीधा महिला आयोग है, महिलाओं को जरा सा भी कोई तकलीफ होती है आयोग में जाके कंप्लेन करेंगे, एक कंप्लेन पर अरेस्ट कर लिया जाएगा पुरुष को। तो मुद्दा यही है कि हमारे लिए कुछ बनना चाहिए, हमारी पुरुष आयोग की मांग। मैं पुरुष आयोग की मांग के इतना सपोर्ट में नहीं हूँ, हमें सेफ्टी की जरूरत है अब कहीं ना कहीं। इतने सारे, एक मिनट, क्या कहना चाहिएगा जिस प्रकार से पुरुषों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं? पुरुषों के अत्याचार आपको दिख रहे हैं, इतने सालों से जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, कभी रेप केस हो रहा है, कभी घरेलू पीड़ित हो रही है, कभी कुछ हो रहा है, तब आपको नहीं दिखाई दे रहा है। एक तरफ आप मंदिर में उनकी पूजा करते हो, दूसरी तरफ उनके रेप करते हो। हाल फिलहाल की बात है, शनिवार की बात है, ये नेहरू विहार में 9 साल की बच्ची के साथ रेप। बिल्कुल बिल्कुल, आपको ये सब चीजें नहीं दिखती है, पर जैसे ही पुरुष के साथ कुछ होता है तो आपको, मैं ऐसे नहीं कहूंगी ये सब चीजें गलत नहीं है, गलत है, पर आप ये नहीं बोल सकते हो कि नहीं नहीं पुरुष समाज के साथ ही। पुरुष समाज क्या महिला समाज के लिए आगे आता है नहीं आता है? इसका जवाब दीजिए फिर। तो महिला समाज आगे नहीं आ रही है कि कहाँ आ रही है? आप उंगली कहाँ आ रही उठा है? सकते कहाँ आ रही है? सब जगह बताइए, आ रही है, कहाँ आ रही है? ये बताइए कि उतरे कोई रोड पे? उतरे कोई रोड पे? रोड पे उतरे कोई? रोड पे कौन उतरता अरे है? रो- रोड पे कौन तो उतरता है? पुरुष नहीं उतरे, पुरुष नहीं उतरे, आज से पहले पुरुष नहीं उतरे, पुरुष उतरते हैं, पुरुष उतरे नहीं उतरे, पुरुष उतरे नहीं उतरे, इसका जवाब दीजिए। पुरुष उतरते हैं, पर ये बताइए ना, जब तक कोई बड़ा केस नहीं होता तब तक पुरुष भी नहीं उतरते। बहुत से किसने मना केसेस तो ऐसे होते हैं, बहुत से केसेस तो ऐसे होते हैं जो रजिस्टर तक नहीं होते, जिनका लोगों को पता तक नहीं होता। अच्छा, पुरुषों में भी तो ऐसे बहुत से केसेस बता दे जो रजिस्टर नहीं है, बताइए। जो गरीब है, बताइए। जो क्या नाम है दबे हुए हैं, जो महिलाओं के क्या नाम। अच्छा ये बताइए, चलिए मान लिया उनके साथ जो भी हुआ, मैं उसको सपोर्ट नहीं करती हूँ कि वो सही है, ठीक है, पर बहुत सी जगह मर्द भी गलत होते हैं। ये मान लिया हमने। बिल्कुल, आपका मुद्दा क्या है, आप यही बताइए पहले तो। आप क्या कहना हम चाहते देखिए, हम एक चीज सवाल पूछना चाहते हैं, जो इस टाइम पुरुषों के साथ अत्याचार हो रहे हैं, चाहे लव मैरिज करे तो उसमें पुरुष मारा जा रहा है, अब चाहे कोई अरेंज मैरिज करे तो उसमें ऐसा पुरुष तो महिलाओं के साथ भी है कि लव मैरिज करे तो भी, महिलाओं के साथ भी है लव मैरिज करे तो भी उनको दिक्कत, अरेंज मैरिज करे तो भी उनको दिक्कत। बताइए, वो तो सब जगह ही है ना। आप किसी एक ही समाज को नहीं बोल सकते कि उन्हीं के साथ अत्याचार हो रहा है। अच्छा, तो क्या जो बड़े बुजुर्ग हमारे कहा करते थे कि महिलाओं को बाहर निकालना है तो एक लिमिट के तरीके निकालना है, अगर ज्यादा फ्रीडम दे दिया तो कहीं ना कहीं पुरुष समाज के लिए खतरा बन जाएगा। कैसे खतरा बन गई बताइए? ये तो बड़ी छोटी बात कह दी आपने। ये हम नहीं कह रहे, ये हम नहीं कह, ये बड़े बुजुर्गों ने कहा है। नाम बताइए जरा, सभी किस जगह पे लिखा है? सभी के किस जगह पे लिखा है? ये लिखे नहीं, जिन्होंने भी ऐसी बात कही है वो बहुत ही छोटी सोच के थे इंसान। अच्छा, तो आज जो हो रहा है उसे फिर वो छोटी सोच नहीं है क्या? गलत को मैं सही नहीं बता रही हूँ, पर जिस तरह की आप बातें कर रहे हैं वो छोटी सोच है। अच्छा, गलत को, अच्छा एक बात बताइए, जैसे महिला आयोग है हम उसका समर्थन करते हैं, पुरुष आयोग का समर्थन आप करते हैं? बिल्कुल बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए। और जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगर जो हाँ। देखो, समानता की बात होनी चाहिए, महिला पुरुष दोनों को बराबर हक मिलना चाहिए। मैं उसके बारे में नहीं बोल रही हूँ, ना ही मैं उसके खिलाफ हूँ, पर आपने जिस तरह की बात करी वो गलत थी। अच्छा, एक सोशल मीडिया पे एक एआई के जरिए वीडियो बनाया गया था जिसमें दिखाया गया था कि आज से जो आगे का समय आएगा, मतलब कलयुग का धीरे धीरे जैसे अंत होता जाएगा, तो उस दौरान पुरुष समाज का जो कहते हैं ना एक तरह अस्तित्व वो मिट जाएगा, केवल स्त्री समाज का अस्तित्व रहेगा। तो क्या लग रहा है ऐसी स्थिति जो अभी आ रही है उसके हिसाब से एआई की, सुनिए पहले बात सुनिएगा, एआई के जमाने की वीडियो का वो हकीकत दिखाया जा रहा है यहाँ पे? नहीं, एआई की वीडियो झूठ बात है। बिल्कुल, एआई में तो कुछ भी दिखाते रहता है। क्या एआई के द्वारा बनाई गई हर वीडियो सही होती है? बताइए आप। एआई के द्वारा हर वीडियो सही होती है, ये गलत है, ये हम डिसाइड नहीं करेंगे, तो जनता डिसाइड करेगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप जैसा कहना चाह रहे हो कि पुरुष समाज खत्म हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। अच्छा, कुछ भी नहीं होता। अच्छा, 1 मिनट रुकिएगा सर, कहीं ना कहीं मैम कह रही हैं, मैम 2 मिनट रुकिएगा प्लीज, कि पुरुष समाज भी तो कहीं ना कहीं महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न करता है, इस पर आपका क्या विचार है? तो सजा भी तो भुगतना है, सबसे ज्यादा महिलाओं को ही तो अधिकार दे रखे हैं।
सबसे ज्यादा कानून में महिलाओं को अधिकार दे रखे हैं। कई सारे पुरुष जेल के अंदर हैं, कई निर्दोष भी अंदर हैं, तो महिलाओं को ज्यादा अधिकार है पुरुषों के। बताइए इस पे। ये बात तो बिल्कुल वो सच बात है। तो मिलनी, देखिए वो बात तो मिलनी चाहिए। पहले महिलाओं को दबाया गया था बहुत सालों पहले, मतलब अगर मैं पुराने जमाने की बात करूं तो पहले जैसे आपने बताया कि महिलाओं को घर से, जैसे बताया कि आपने अभी कुछ टाइम पहले बात की थी कि पुराने बुजुर्ग ये कहते थे कि महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलने देना चाहिए, और पहले नहीं, ये नहीं कहा, लिमिट से निकलने देना चाहिए। हाँ जी वही। एक मिनट, हाँ, बोले आप, बोले दीजिए उनको, बोले दीजिए आप बोलिए, उसका दिन का जवाब लेंगे। नहीं तो वही चीज, पहले अगर महिलाओं के साथ गलत होता था, उनको पढ़ने नहीं दिया जाता था, उनके साथ इतनी उत्पीड़ना होती थी, तो अब अगर उनको कुछ फायदा मिल रहा है, हाँ मिलना भी चाहिए, क्यों नहीं मिलना चाहिए। अगर पहले उनके साथ गलत हुआ है तो उसकी भरपाई कौन करेगा। अगर उनके साथ इन्होंने, जैसे सर ने बोला कि सब हक महिलाओं के सपोर्ट में ही है, तो वो किसी चीज को देख के ही ना बनाए गए होंगे। पहले महिलाओं के साथ इतने अत्याचार होते थे, मान लिया बहुत सारी चीजें पुरुषों के खिलाफ है, पर पहले महिलाओं के खिलाफ ही होती थी, जिसको देखते हुए महिलाओं के सपोर्ट में इतने कानून बनाए गए। देखो, पहले अगर महिलाओं को दबाया गया था तो क्या वो कब्र से निकल के पुरुषों को दबाएंगी क्या? जो चीज गलत है वो गलत है, कहीं पर पुरुष गलत है, कहीं पे स्त्रियां गलत है, तो जो गलत है उसको सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल वो चीज तो मिलनी चाहिए। यहाँ पे एक सवाल है कि आज के टाइम पे जैसे महिलाओं को देखा जा रहा है कि शादी कर लिया, उसका तो एक और शादी कर लिया, और फिर जो पहले से शादी करी है उसे कहीं ना कहीं पैसे ठगने का काम किया जाता है। क्या ये चीज आप गलत मानती है, सही मानती है? ये चीज तो गलत है। ये चीज चाहे फिर पुरुष करे चाहे महिला करे, गलत है। दो विवाह करना या एक के साथ होते हुए दूसरे के साथ संबंध बनाने, ये पूरी तरह से गलत है। और ऐसा ये नहीं है कि आजकल महिलाएं कर रहे हैं, बहुत से पुरुष भी करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये चीज को मैं सरासर गलत बताती हूँ, फिर चाहे पुरुष करे चाहे महिला। सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगर जो चले जाए तो पुरुषों की आज भी नहीं सुनी जाती, आज ही महिलाओं को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी कहीं ना कहीं पुरुषों के लिए कुछ कानून होना चाहिए, जिस प्रकार से महिलाओं के लिए बहुत से कानून बनाए गए? बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल। इस चीज पे